अच्छा, लॉकडाउन के टाइम पे आपने 21 गज़ल रोज़ाना ऐसे करके एक कुछ आप रोज़ पोस्ट करते थे, रोज़ एक गज़ल पोस्ट करते थे। 21 गज़ल रोजाना नहीं, 21 दिनों का जो पहला लॉकडाउन लगा था, हाँ। उसमें मेरा हैशटैग था एक गज़ल रोजाना। ओह हाँ, करेक्ट। हाँ, तो 21 दिनों तक मैंने हर रोज एक गज़ल पढ़ के पोस्ट की थी। वो ऑफ कोर्स मेरा पैशन प्रोजेक्ट था। सडनली वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द फ्री टाइम। हम इतने बिजी रहते हैं कि अचानक इतनी फुर्सत का क्या करना है पता नहीं। हाँ। तो मैंने अपनी पहली जब गज़ल पोस्ट की थी तो उसमें लिखा था कि जो शायरी वाला हमारे ग्रुप में हैं पांडे जी, आनंद पांडे, उन्होंने मुझसे कहा था कि यार तुम गज़ल पढ़ के सुनाओ। तो उनकी बात को मैंने सीरियसली ले लिया, नेगोशिएट किया। उन्होंने कहा 2, मैंने कहा 1। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो पहली मैंने आसिम वास्ती साहब की गज़ल पढ़ के पोस्ट की थी, बट इट वाज सो वेल रिसीव्ड कि पहली पोस्ट के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था दैट इट विल टर्न आउट टू बी अ फरमाइश बेस्ड प्रोग्राम। मुझे लगा था कि मैं रोज़ एक गज़ल कोई शॉर्टलिस्ट करूँगी, उसे पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन एक गज़ल के बाद अगली गज़ल ये पढ़ना, अच्छा, अगली गज़ल मेरी पढ़ना। ओह, तो खुद शायर कहाँ से ढूंढ कर भी मुझे अपनी गज़ल जो उन्होंने कहीं किसी और मुशायरों में पढ़ी नहीं थी, कहा कि आप अपने चैनल पे ज़रा फीचर। मैंने कौन सा चैनल, कौन सा प्रोग्राम, ये तो मैं अपने फीड के लिए कर रही हूँ। बट इट बिकेम सो बिग कि वो 21 दिन तक, लेकिन मैंने एक पूरा उसका मयार बनाने की कोशिश की और 21 दिन में मैंने एग्जिट ले लिया। ऑफ कोर्स उसके सीजन 2 सीजन 3 के लिए मुझे आज भी लोग ये करते हैं कि आप प्लीज उसको शुरू करें वापस। पर आई थिंक अब किसी को कोई फुर्सत नहीं है या कि आज ये उतना भूतिया चेहरा रोज देख। नहीं वैसी बात नहीं है, पर आज लोगों के पास उतना टाइम नहीं है जितना टाइम कोविड नहीं में है। था। मुझे लगा था कि वो 21 दिन तक जो चला वो बहुत अच्छा था, लेकिन कई लोगों ने बोला है कि आप यूट्यूब पे पैरेलली इसे चालू रखो, बिकॉज ऐसी गज़लें मेरे हाथ लगी जो अदरवाइज आपको किसी ना किताब में छपी है, ना किसी मुशायरों में पढ़ी गई है। तो कुछ सुनाओ ना हमें भी। मैं सुनाऊं, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, शारिक कहफी साहब एक बहुत मेरे पसंदीदा शायर हैं। मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं उनसे मुशायरों में मिली भी हूँ और वो मुझे पर्सनली जानते भी है। मैं उनकी एक बहुत प्यारी गज़ल पढ़ के आपको सुनाऊंगी। इसके 7 अशार हैं। यकीन खुद पे इतना बड़ी बात है, यकीन खुद पे इतना बड़ी बात है, अकेले तमाशा बड़ी बात है। हमें यूं भी तुम याद रह जाओगे, हमें यूं भी तुम याद रह जाओगे, बराबर का धोखा बड़ी बात है। हजारों से रिश्ता निभाते हुए, हजारों से रिश्ता निभाते हुए किसी का ना होना बड़ी बात है। वाह। शिकारी से बचने में कैसा कमाल, शिकारी से बचने में कैसा कमाल, निशाने पे रहना बड़ी बात है। ठिकाने लगाऊं कहां खाक को, ठिकाने लगाऊं कहां खाक को, हवा का ये कहना बड़ी बात है। बहुत धुंध है आसमान पर मेरे, बहुत धुंध है आसमान पर मेरे, यहाँ चांद होना बड़ी बात है। वाह वाह वाह। और इस गजल का आखिरी शेर, तेरे बेमुरवत लबों से कोई, तेरे बेमुरवत लबों से कोई बहाना भी सुनना बड़ी बात है। क्या बात है, क्या बात है। ये सारी तालियां शारिक कैफी साहब की नज़र। बहुत शुक्रिया। क्या बात है।